हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पे और म्यूचुअल फंड्स पे और फिर देखेंगे कि रिटर्न पर्सपेक्टिव से कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है, डेट म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। सो फ्रेंड्स, पहले हम फिक्स्ड डिपॉजिट पर रिटर्न कितना मिल रहा है उसका एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, उसमें एफडी हमने बनाई है 29 मार्च 2019 को और एफडी मैच्योर हो गई है 2 अप्रैल 2020 को। टोटल टेनर है 3 इयर्स एंड 4 डेज। तो हम यहाँ पे 3 इयर्स का ही रिटर्न ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 29 मार्च 2019 को 1 लाख रुपीज़ की एक एफडी बनाई। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हो गया एट द रेट ऑफ 6.5% इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 6500 रुपीज़। इसके ऊपर इंडिविजुअल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा और टैक्स अमाउंट को हम मान लेते हैं 30%, जो कि आता है 1950 रुपीज़। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपकी 3 ईयर की एफडी है, लेकिन फिर भी एज पर इनकम टैक्स रूल्स जो भी आपका एफडी पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो उस साल में आपको उस पर टैक्स पे करना ही होगा। इसीलिए हमने एक पर्सन को ज्यूम किया कि वो 30% ब्रैकेट में है और 1 ईयर के इंटरेस्ट के ऊपर 30% टैक्स को ज्यूम किया है। तो नेट इंटरेस्ट अमाउंट आपके आ गई फर्स्ट ईयर के लिए 4550। नेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपके ईयर एंड में हो गई 1,04,550। ठीक है, अब इस अमाउंट के ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा 6.5%, जो कि नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया 6,796। उसके ऊपर 30% टैक्स लगा 2039 रुपीज़ का और नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर सेकेंड ईयर आ गई 4,757 रुपीज़। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू सेकेंड ईयर के एंड में हो गया 1,09,307। अब थर्ड ईयर में आपका उसी के ऊपर इंटरेस्ट अमाउंट बनता है 7,105 और टैक्स अमाउंट बनता है 2,132 एंड नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर थर्ड ईयर इज 4,973। So total investment value at the end of third year is 1,14,280। इस तरह से देखा जाए तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ टैक्स तीनों साल का मिला के बन रहा है 14,280 रुपीज़। जिस तरह से हमने एफडी के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट किया है उसी तरह हम अब डेट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी रिटर्न कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, अब डेट म्यूचुअल फंड पे रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए मैं दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पहला, इस केस में हमने 3 ईयर एंड 4 डेज के लिए होल्डिंग करी है म्यूचुअल फंड्स की। ओके, इसमें एक टैक्सेशन कंसेप्ट ये आता है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स को मोर देन 3 ईयर होल्ड किया है तो आपकी टैक्सेबिलिटी रहेगी 20% टैक्सेशन आफ्टर इंडेक्सेशन। ठीक है, अब इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन ये होता है जो कि आपके परचेज प्राइस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? जिस ईयर में आपने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को उससे डिवाइड करेंगे और जो करंट ईयर में जिसमें आपने सेल किया है उस ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख। 2018-19 में आपने यूनिट्स बाय करी थी तो 2000 इसका 2018-19 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 280। तो ये हो जाएगा 1 lakh divided by 280 multiplied by the year in which you have sold. It means CII of 2022-23 that is 331 multiplied by 331। so यहाँ पे आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 1,18,214। ठीक है, ये तो हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब हम जान लेते हैं रिटर्न के बारे में। फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, आपका इंटरेस्ट आ गया 6.5% रेट के अकॉर्डिंग 6,500 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 1 इज 1,06,500। ठीक है, इसी तरह सेकंड ईयर का 6.5% रिटर्न आ गया 6,923। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज 1,13,423 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 6.5% के रेट के हिसाब से 7,372 और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 1,20,795। तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया? 1,20,795 माइनस आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख। सो 20,795 आपका आ गया इंटरेस्ट इनकम जो भी डेट म्यूचुअल फंड पे आपको मिला है। अब हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली थी 1,18,214। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 1,18,214 है, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1,20,795 जो कि मेच्योरिटी पे है। तो आपका नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन क्या हो जाता है? 1,20,795 माइनस 1,18,214। सो नेट इनकम आपकी आ गई 2,581 टैक्सेशन पर्पज से। अब इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे 20% पे, तो टैक्स आ जाएगा 2,581 इंटू 20% इज इक्वल टू
516 रुपीज़। ठीक है, अब आपका नेट इंटरेस्ट इनकम आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करें तो क्या होगा, आपको टोटल इंटरेस्ट मिला 20,795, उसमें से 516 रुपीज़ का टैक्स लग गया और आपका नेट इनकम आ गया 20,279। अब हम दोनों के रिटर्न का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखिए, हम जैसे हमने वीडियो में देखा, नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस डेट म्यूचुअल फंड के केस में आ जाता है 20,279 रुपीज़, और वहाँ पे ही एफडी के केस में नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितना आता है 14,280 रुपीज़। तो यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कितना एक्स्ट्रा गेन हुआ 5,999। मतलब आपको सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने से, सेम टेनर के लिए इन्वेस्ट करने से डेट म्यूचुअल फंड में 6,000 रुपये का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा कंपैरिजन, और इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि यस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डेट म्यूचुअल फंड में, एफडी में या डेट म्यूचुअल फंड में, दोनों के कंपैरिजन में डेट म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमेशा ज़्यादा रहेगा, और इसका मेन कारण है उनके डिफरेंट टैक्सेबिलिटी। तो दोस्तों कैसे लगी आपकी ये वीडियो? हमें लगता है कि ये कैलकुलेशन समझने के बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे और किसी और को सजेस्ट भी कर पाएंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है। थैंक्स अ लॉट।